माननीय गुलाबकर जी एवं शोभा यात्रा में शामिल विद्वज्जन सभागार में पधार रहे हैं। सभागार में उपस्थित समस्त अतिथियों से निवेदन है कि वे अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं तथा राष्ट्रगीत के उपरांत ही अपना आसन ग्रहण करने का कष्ट करें। माननीय गुलाबकर जी शोभा यात्रा में संगोष्ठी भवन में सभी सम्मानित अतिथि शोभा यात्रा का स्वागत करते हुए माननीय गुलाबकर जी का स्वागत करते हुए माननीय गुलाबकर जी शोभा यात्रा में संगोष्ठी भवन में आसन पर आते हुए पूर्वांचल विश्वविद्यालय के 30वें दीक्षांत समारोह के इस पावन अवसर पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। शासन की 16 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और 2 रिसर्च एंड डेवलपमेंट परियोजनाएं हुई हैं। इसके अतिरिक्त बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीपीईएस, एमएससी बॉटनी, एमएससी जूलॉजी तथा एमटेक सभी कक्षाओं एवं प्रयोगशालाओं को सीसीटीवी निगरानी से सुसज्जित किया गया है। विज्ञान संकाय के डीएससी एवं विभिन्न संकायों के पीएचडी उपाधि के अभ्यर्थी प्रस्तुत किए जाएं। 2026 की परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त विद्यार्थियों में सबसे पहले लिए रंजना बिंद को सर्वोच्च अंक प्राप्त करने पर स्वर्ण पदक प्रदान करती हुई माननीय गुलाबकर जी कविता कुमारी को सर्वोच्च अंक प्राप्त करने पर गुलाबकर जी द्वारा गोल्ड मेडल, बीएससी माननीय गुलाबकर जी द्वारा गोल्ड मेडल, बीबीए गोल्ड मेडल माननीय गुलाबकर जी द्वारा हार्दिक बधाई। बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स सविता सिंह गोल्ड मेडल माननीय गुलाबकर जी द्वारा, गोल्ड मेडल माननीय गुलाबकर जी द्वारा, आदित्य मिश्रा गोल्ड मेडल माननीय गुलाबकर जी द्वारा, कुमार यादव गोल्ड मेडल माननीय गुलाबकर जी द्वारा, आस्था उपाध्याय गोल्ड मेडल माननीय गुलाबकर जी द्वारा, शुभम गुप्ता और साथ में अमर उजाला के नवोन्मेषक अतुल माहेश्वरी स्वर्ण पदक भी आपको प्रदान किया जाएगा। तैयार रहेंगे। बहुत आभार। प्रशांत सिंह राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जमुआ जौनपुर, स्नातकोत्तर महाविद्यालय जौनपुर, रामो गुप्ता संघर्ष से अस्तित्व तक एक स्त्री की यात्रा तथा भारतीय समाज में विधवा महिलाओं की परिस्थिति की लेखिका डॉक्टर प्रियंका सिंह अपनी पुस्तक के साथ उत्तर प्रदेश
भागवत जी या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः। जो मातृ रूप में विराजमान है सभी को हमारे एनएसएस के समन्वयक हैं डॉक्टर सत्यकांत जी, आपको भी वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से जो ज्ञान कौशल संस्कार लेकर के निकल रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप स्वयं तो प्रकाशित होंगे ही, अपने आसपास के वातावरण को भी प्रकाशित करने का काम करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज आपके जीवन का, जैसा कि मैंने कहा, एक महत्वपूर्ण अध्याय पूरा हुआ है, किंतु यह अंत नहीं बल्कि एक नई यात्रा का शुभारंभ है। आज आपके परिवार ने आपको संस्कार दिए हैं, अब आपकी यह जिम्मेदारी है कि तीनों का समन्वय करते हुए समाज और राष्ट्र के विकास में सक्रिय भूमिका आप निभाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर उल्लेखनीय कार्य कर रही है। हमें माननीय राज्यपाल महोदया का विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। आज राज्य के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, डिजिटल अवसंरचना, शोध नवाचार, स्टार्टअप, इंक्यूबेशन सेंटर, कौशल विकास और उद्योगों से समन्वय स्थापित करने पर विशेष बल दिया जा रहा है। हमारा उद्देश्य है कि प्रदेश का प्रत्येक विद्यार्थी आत्मविश्वासी, रोजगारोन्मुख, तकनीकी रूप से दक्ष और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हो। विश्वविद्यालय केवल ज्ञान का केंद्र नहीं होता, बल्कि चरित्र निर्माण की प्रयोगशाला होता है। ईमानदारी, अनुशासन, संवेदनशीलता, सहिष्णुता, सामाजिक उत्तरदायित्व और राष्ट्रभक्ति जैसे मूल्य ही आपको एक सफल और आदर्श नागरिक बनाते हैं। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय ने पूर्वांचल के लाखों युवाओं को उच्च शिक्षा का अवसर प्रदान किया है। शिक्षा, अनुसंधान, खेल, संस्कृति, राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय कैडेट कोर रोबर्ट्स रेंजर्स तथा सामुदायिक सेवा के क्षेत्र में विश्वविद्यालय की उपलब्धियां सराहनीय हैं। मुझे विश्वास है कि यह विश्वविद्यालय भविष्य में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता के लिए कीर्तिमान स्थापित करेगा।
चिंता छोड़कर केवल अपने कार्य पे ध्यान देते हैं तो परिणाम हमेशा बेहतर आते हैं। अच्छे कर्म न केवल हमें सफलता और मानसिक शक्ति देते हैं बल्कि समाज में हमारा सम्मान भी बढ़ाते हैं। दूसरों की भलाई करना और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना ही श्रेष्ठ कर्म है। अपनी अपनी उपाधियों के साथ आप समाज में विविध क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हैं। सेवा काल में कभी कभी परिस्थितियां हमारे आशानुकूल नहीं होती, ऐसे में हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। आपको अपनी काबिलियत पर ध्यान देना चाहिए। तीसरा है ईमानदारी। कहा जाता है सदाचारी लोगों के मन में जो बात होती है वही बोलते हैं और जो वो बोलते हैं वही करते हैं। उनके मन, वचन और कर्म में पूर्ण समानता और ईमानदारी होती है। माँ हमारे जीवन की प्रथम गुरु होती है। वो न केवल हमें जन्म देती है बल्कि हमें सही मार्ग पर चलना भी सिखाती है। माँ का जीवन अपने बच्चों के लिए समर्पित होता है। वो खुद दुख सहकर भी हमें सुख देती है। माँ हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़ी रहती है। वो हमें अच्छे संस्कार देती है जिससे हम एक अच्छे इंसान बन सके। मेरी माँ बहुत मेहनती है। वो सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम करती है और मेरा ध्यान रखती है। हर छोटी छोटी बात का ध्यान रखती है। जब मैं दुखी होती हूँ माँ ही मुझे सबसे पहले समझती है। मेरी माँ ने हर कदम पर मुझे संभाला हुआ मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। एक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह रोज सुबह जल्दी उठकर खेतों में मेहनत करता था, लेकिन उसकी फसल अक्सर कम हो जाती थी जिससे वह दुखी रहता था। एक दिन उसके पड़ोसी ने कहा, रामू मेहनत का फल एक दिन जरूर मिलता है, बस धैर्य रखो। रामू ने पहले से ज्यादा लगन से काम करना शुरू कर दिया। वह खेत में समय से बीज बोता, पानी देता, पौधों की अच्छी देखभाल करता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और उसे साल उसकी फसल अच्छी हुई। रामू बहुत खुश हुआ। उसने समझ लिया कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। सुश्री उषा देवी, वाजिदपुर दक्षिणी, जो उनके वार्ड है, ग्राम पंचायत है। सुश्री सीमा यादव, हाजीपुर, जौनपुर। अब मैं इसके बाद गाजीपुर की आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की टीम को सादर मंच पर आमंत्रित करता हूँ और मुख्य विकास अधिकारी श्री आलोक प्रसाद सिंह गाजीपुर और सीओ गाजीपुर को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। गाजीपुर की आंगनबाड़ी की कार्यकर्त्री सुश्री अंजू कुशवाहा जी, विश्वेश्वर बने। मैं गाजीपुर की टीम को आमंत्रित करता हूँ। सुश्री अंजू कुशवाहा, विश्वेश्वरगंज, सुश्री नीता कुशवाहा, मलेठी, सुश्री शालू राजवंशी, बरधोपुर, सुश्री सोनी सिंह लावा, सुश्री सुमन श्रीवास्तव, बिहारी गाजीपुर। यह बताने में बहुत हर्ष की अनुभूत होती है कि माननीय गुलाबगंज जी की प्रेरणा और कुशल निर्देशन से अब तक प्रदेश में 68,845 आंगनबाड़ी कीट का वितरण हो चुका है और जो आज बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाव हेतु 2,25,347 HPV टीकाकरण का कार्य संपन्न हो चुका है, जो एक अमिट रेखा है और ये निरंतर प्रवहमान है। चैलेंज है। माननीय गुलाबगंज जी को इस कुशल निर्देशन और प्रेरणा के लिए उत्तर प्रदेश की भूमि कभी नहीं भूलेगी। हम इसकी चुनौतियों से HPV टीकाकरण के लिए बचने का एक प्रयास करती हुई माननीय गुलाबगंज जी
सम्मानित व्यापी जी द्वारा जन्मोहन से प्राप्त पुस्तकों को सुकून के विद्यालय को दिया गया बच्चों को विजिट करने के लिए। हमारी सबसे बड़ी संभावना और हमारे उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी आशा है, किंतु युवा शक्ति का वास्तविक सामर्थ्य तभी प्रकट हो सकता है जब उसे गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा, संस्कार और उच्च आदर्श का मार्गदर्शन प्राप्त हो। सिर्फ डिग्री से कुछ नहीं होता है, ये सर्टिफिकेट से कुछ नहीं होता है। आप सभी, आप भारत की युवा पीढ़ी, आपके हाथों में केवल आपका भविष्य नहीं है बल्कि भारत के भविष्य की दिशा भी है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, चरित्र का निर्माण ही वास्तविक शिक्षा है। ये शिक्षा जो सर्टिफिकेट देती है ये सही शिक्षा नहीं है, चरित्र निर्माण ही सच्ची शिक्षा है। ऐसी शिक्षा जो मनुष्य में सत्य के प्रति निष्ठा, दया के प्रति संवेदना, क्षमा का भाव, प्रेम की शक्ति, त्याग की भावना और सहिष्णुता का संस्कार उत्पन्न न कर सके, यह शिक्षा अधूरी है। अपने सपनों को संकल्प बनाइए, संकल्प को परिश्रम में जोड़िए और परिश्रम को राष्ट्र सेवा का माध्यम बनाइए। आपका ध्यान केवल आपकी व्यक्तिगत सफलता तक सीमित न रहे बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास का आधार बने। आप युवा हैं, आप में सामर्थ्य है, आप में ऊर्जा है, आप में सपने हैं और उन सपनों को साकार करने की शक्ति भी है। अपने भीतर विश्वास जगाइए, राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव रखिए और पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़िए। अभी कुछ ही दिनों पहले भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक गर्व से ऊंचा कर दिया है। इन युवाओं ने भारत के पहले निजी रॉकेट विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण के माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी के एक नए युग का शुभारंभ किया। पहले तो सरकारी बनाती थी मित्रों, निजी कंपनियों को इसमें जोड़ा और एक वो ही कर सकते हैं जिसको देश आगे ले जाने के प्रयास कर, और ऐसे नरेंद्र मोदी के अलावा कोई नहीं कर सकते। उन्होंने निर्णय लिया कि स्टार्टअप में सब आगे बढ़े और निजी क्षेत्र में हिस्सा ले, और ये स्टार्टअप के माध्यम से एक विद्यार्थियों ने एक काम करके दिखाया। यह भारत के आत्मविश्वास, भारत की प्रतिभा और भारत के युवा सामर्थ्य का प्रक्षेपण था। भारत के युवा वैज्ञानिकों और स्टार्टअप ने यह सिद्ध कर दिया है कि जब भारत केवल अंतरिक्ष अभियानों का दर्शक नहीं है, इसे देखना नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष की नई कहानी लिखने वाला राष्ट्र होना चाहिए। मुझे बताते हुए विशेष गर्व है कि भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में नई क्रांति का नेतृत्व करने वाले स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस की पूरी टीम की आयु लगभग 28 वर्ष, सिर्फ 28 साल सबका, और इसे करके दिखाया है।